क्लास 9th के स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसी को हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। देखो यहाँ पर x की वैल्यू अलग अलग है, तो यही x की वैल्यू को हमें रखना है और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखना है, ठीक है, और इसका आंसर निकालना है कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। और अब क्या करना है, आपको 5 से 0 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, -3। तो -3 इसका वैल्यू होगा। तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू होगी -3। अब हमें x की वैल्यू -1 रखना है, ठीक है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे इसी पोलिनोमियल में। तो यहाँ पर अगर -1 रखोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर होगा -5। 5 1 जा 5 और माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 और 3 को ऐड करना है, और तो इसका आंसर होगा -8। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे हम। x की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर क्या होगा, 10। और -3 वैसा का वैसे ही रखना है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब 10 को 3 से माइनस करना है, तो इसका आंसर होगा 7। यानी कि x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल s है, तो यहाँ पर अलग अलग s की वैल्यू दे रखी है। चलो इसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं। जहां पर s होगा वहां पर आपको बस 0 पुट कर देना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, तो 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है, और इसका आंसर कितना होगा, 0। तो 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। और -4 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 0। फिर लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का 6। तो s की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू होगी 6। अब हमें -3 रखना है s की वैल्यू, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा अगर हम -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि होगा 12। अब हमें क्या करना है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा 63। और 12 का 12 और 6 का 6। अब हमें तीनों को ऐड कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 81। अब आप क्या करो, s की वैल्यू 4 रखो और इसका वैल्यू खुद ही फाइंड करो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ।